मुबारक हो, बाबर आजम ने ऑलमोस्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो। ऑलमोस्ट इस वजह से किया कि सेमीफाइनल का जो सिनेरियो है बहुत ही जबरदस्त है। स्पेशली पेशावर जल्मी को फेवर करने लग रहा है और लाहौर कलंदर को ओए होए टाटा बाय बाय करवा रहा है। ये जो लाहौर कलंदर टीम बाहर हो रही है, ये उसके कप्तान के एटीट्यूड की वजह से बाहर हो रही है, उसके गरूर की वजह से बाहर हो रही है। सबसे पहले सेमीफाइनल टीम का सिनेरियो देखें। पेशावर जल्मी को जो मुल्तान सुल्तान के मैच में 2 पॉइंट का गिफ्ट मिला है, ऑफ कोर्स ये गिफ्ट ही था। मुल्तान सुल्तान में इतना दम नहीं है कि वो किसी टीम को बाहर भी करवा सके, इतना तप्पड़ नहीं था इस सीजन में, क्योंकि उनके पास ऐसे प्लेयर ही नहीं थे, T20 वाले इंपैक्टफुल प्लेयर ही नहीं थे। तो स्पेशली ये गिफ्ट ही दिया गया है मुल्तान पेशावर जल्मी को। सिनेरियो देखें, टेबल पॉइंट आपके सामने है। पेशावर जल्मी के इस टाइम 8 मैच कंप्लीट हो चुके हैं, पॉइंट है 8। लाहौर कलंदर के 9 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, पॉइंट है 9। एक मैच पड़ा है लाहौर कलंदर के पास। अगर ये चाहती है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना, ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी है। लेकिन लाहौर कलंदर टीम का मैच है पेशावर जल्मी के साथ, और पेशावर जल्मी भी चाहती है अगर उसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो इनको लाहौर कलंदर को हराना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये नहीं हराते तो डायरेक्ट लाहौर कलंदर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर पेशावर जल्मी हरा देती है लाहौर कलंदर को तो सेमीफाइनल के लिए पेशावर जल्मी क्वालिफाई कर जाएगी। लाहौर कलंदर 9 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर आ जाएगी, पेशावर जल्मी के 10 पॉइंट हो जाएंगे। सबसे बड़ा मैच इस सीजन का सेमीफाइनल से पहले, सेमीफाइनल आप देखेंगे जो 28वां मैच होगा, फ्राइडे को मैच है ये, लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर जल्मी। ये मैच होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर पार्टी नहीं होगी लाहौरियों की, क्योंकि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर जल्मी के स्टैट अच्छे हैं। और ये मैच स्टार्ट होगा रात को 8 बजे। फॉर एग्जाम्पल अगर लाहौर कलंदर पेशावर जल्मी से जीत भी जाती है तो पेशावर जल्मी फिर भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं होगी, क्योंकि इसके पास एक और मैच होगा, वो होगा अगेंस्ट कराची किंग के। कराची किंग के कितने पॉइंट है? 10 पॉइंट है। कराची वाले अगर पेशावर जल्मी से हार जाते हैं तो पेशावर जल्मी के पॉइंट हो जाएंगे 10, कराची के वहीं पर मैच 10 के 10 पॉइंट रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट मैच पर डिपेंड किया जाएगा पेशावर जल्मी कि दूसरी टीम कैसे खेलती है। अगर उनके पॉइंट ज़्यादा हो गए, 10 पॉइंट पर आपको नज़र आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची, इन दोनों को अपने दोनों मैच हारने पड़ेंगे, तभी पेशावर जल्मी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। एक तो सिनेरियो बहुत ही अच्छा है पेशावर जल्मी के लिए, क्योंकि कराची किंग को हराएं या फिर लाहौर कलंदर को हराएं, इन दोनों को इनको हराना ज़रूर पड़ेगा अगर सेमीफाइनल के लिए इन लोगों को क्वालिफाई करना है। इजी वे ये है कि पेशावर जल्मी सिर्फ लाहौर कलंदर को हराए, डायरेक्ट सेमीफाइनल के लिए टिकट कटा ले अपना। अदरवाइज लाहौर जीत भी जाता है तो फिर कराची किंग को तो जरूर हराना पड़ेगा, लेकिन साथ में यह देखना पड़ेगा दूसरी टीम क्या कर रही है। कराची किंग नेक्स्ट मैच अपना जीतेगी या फिर हारेगी, क्योंकि कराची किंग का जो मैच होगा वो होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। दोनों ही टीम बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड का ट्रैक रिकॉर्ड रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बहुत ही अच्छा है। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची को हरा देती है और लाहौर भी ये पेशावर जल्मी भी हरा देती है तो कराची किंग टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है, पेशावर जल्मी क्वालिफाई कर सकती है और नेट रन रेट भी देखा जाएगा इन दोनों टीम्स का। कोटा ग्लैडिएटर के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि कोटा ग्लैडिएटर वाले ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। रही बात इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर कराची किंग की, अगर ये दोनों अपने मैच हारते हैं तो 10 ही पॉइंट पर रहते हैं, इसमें पेशावर जल्मी का चांस रहेगा। अदरवाइज ये जीतते हैं तो फिर पेशावर जल्मी के लिए खतरा होगा। मैचेस आप लोगों के सामने हैं, 5 मैचेस पड़े हुए हैं, लेकिन सेमीफाइनल का सिनेरियो क्लियर हो जाएगा लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर जल्मी के मैच के बाद। ये क्लियर हो जाएगा, ऑलमोस्ट ये डन हो जाएगा। लेकिन चांस यही है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पेशावर जल्मी के चांस ज्यादा है। अगर लाहौर कलंदर जीत भी जाए तो खतरे की बात नहीं है पेशावर जल्मी के लिए, बाबर आजम के लिए। उसको काम करना पड़ेगा, कराची वालों को हराना पड़ेगा, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड भी कराची को हराए तब कराची बाहर हो सकती है। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को बाहर करना चाहते हो फिर कराची वाले इसको हराए इस्लामाबाद यूनाइटेड को, फिर मुल्तान सुल्तान भी हराए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। ये मुश्किल काम है। इजी वे ये है पेशावर जल्मी के लिए, या तो लाहौर को हरा दे, अगर लाहौर जीत भी जाती तो पेशावर जल्मी को कंफर्म हराना पड़ेगा, फिर ये दवा भी करनी पड़ेगी साथ में बाबर कंपनी को कि
ये जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची किंग से जीत जाए। यह सेमीफाइनल का सिनेरियो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन क्वालिफाई करेगा प्लेऑफ्स के लिए? लाहौर कलंदर टीम या फिर पेशावर ज़ल्मी और या फिर कराची किंग इस्लामाबाद यूनाइटेड? क्योंकि कोटा का तो कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट जो 3 टीम देख रहे हो वो कौन से नाम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा इसके रिलेटेड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।